Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. Right? So let us look into the current affairs of last week. शुरू करते हैं सबसे पहले अरुणाचल राइजिंग कैंपेन के साथ. ठीक है, एज यू कैन सी अरुणाचल राइजिंग कैंपेन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, राइट, फ्रॉम चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. देखते हैं कि ये अरुणाचल राइजिंग कैंपेन क्या है. राइट, ओवरऑल देखिए हमारा जो स्टेट है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ दीज आर कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल रिमोट ज्योग्राफिकली. राइट, अरुणाचल राइजिंग कैंपेन का प्राइमरी मोटिव ये है कि थ्रू दीज काइंड ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स, इन्हें हम आउटरीच प्रोग्राम्स बोलते हैं, लोगों के पास जाके, स्पेशली रिमोट एरियाज में लोगों के पास जाके आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं ये लोगों को बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इनमें बेनिफिशियरीज हो सकते हैं. राइट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं. तो अरुणाचल राइजिंग कैंपेन 2026 ये लॉन्च किया गया है बाय विशाल झा, हु इज़ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो इसी तरीके से द ऑब्जेक्टिव इज ग्रास रूट्स अवेयरनेस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड लास्ट माइल गवर्नेंस डिलीवरी. इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि ये जो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं ये अभी न्यूज़ में है. जो हमारा अरुणाचल राइजिंग कैंपेन है इसके थ्रू कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लोगों को बताए जाते हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज की इस तरीके के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं. सो फॉर अस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, ये कौन से इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है. राइट, ओके, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए अवेयरनेस की बात की जा रही है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इंक्लूजन. राइट, जैसे आप इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो नेचुरली लोगों पे एम्पावरमेंट जो है बढ़ती है. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम. राइट, सिटीजन गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है, ग्रास रूट्स पे जाते हैं, आप बात करते हैं लोगों से, उनके प्रॉब्लम्स समझते हैं. जब आप इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो लोगों को अपना राइट्स के बारे में पता चलता है. राइट, सो दैट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम. इसके साथ ही कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स अनाउंस किए जा रहे हैं. तो व्हाट आर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स? ये देखिए दुलारी कन्या स्कीम, दिस हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, लेकिन इन चीज़ों को लोगों की ओर स्प्रेड किया जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है, इन्हें ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका बेनिफिशियरीज बन सकते हैं. दुलारी कन्या स्कीम, दिस इज़ फॉर द गर्ल चाइल्ड. राइट, पोस्ट मैट्रिक स्टाइपेंड, ये एजुकेशन असिस्टेंस के लिए है. पोस्ट मैट्रिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोगों को पता ही होगा, ये नेशनल लेवल पे एक फ्लैगशिप स्कीम है गर्ल चाइल्ड वेलबींग के लिए, उनके एजुकेशन के लिए. राइट, इसके साथ यूनिफॉर्म अलावेंस स्कीम है, बाकी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, एनडीपीएस एक्ट के अवेयरनेस के बारे में है. आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत बार न्यूज़ आ रहा था कि बहुत सारे एरियाज़ में जो है कैनाबिस कल्टीवेशन, ऐसे प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस के कल्टीवेशन को जो है चला दिया गया है. राइट, सो दैट इज़ समथिंग दैट रियली मेक सेंस कि एनडीपीएस एक्ट के अवेयरनेस को भी रिमोट एरियाज तक पहुंचाया जाए. राइट, आज हम इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में भी बात करेंगे, दुलारी कन्या इनिशिएटिव. ओके, राइट, तो ये मोड कैसा है, ये जो गवर्नेंस की अगर हम बात करें कि कैसे किया जाता है, हाउ डू दे अचीव दिस, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज. तो गवर्नेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़, जैसे कि बैनर्स एंड अवेयरनेस ड्राइव्स. राइट, बैनर्स के थ्रू किया जाता है. विलेज लेवल आउटरीच प्रोग्राम, आप विलेजेस में जाते हो, अगर वहाँ पे जो हेडमैन है, हेडमैन के साथ बैठ के जो विलेज के एडल्ट्स हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, मीटिंग्स किए जाते हैं. राइट, विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल बोला जाता है. सो साइमल्टेनियस डिस्ट्रिक्ट वाइड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जैसे अभी चांगलांग में हो रहा है, कभी क्रादादी में होगा. राइट, सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एक ही टाइम पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं. अवेयरनेस व्हीकल्स टू रिमोट एरिया, जैसे हमने देखा पहले स्लाइड में. इंफॉर्मेशन गैप, इससे क्या होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव्स आउट ऑफ दिस, क्यों किया जा रहा है. राइट, इससे क्या है, इंफॉर्मेशन गैप. तो बहुत टाइम पे, जैसे हम फार्मर्स की बात कर ले, इन्हें फार्मर्स इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है. राइट, देयर इज एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, हम बोलते हैं इसे, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को ये एड्रेस करता है. गवर्नमेंट तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती रहती है, लेकिन रिमोट एरियाज में लोगों को पता ही नहीं चलता है कि दे आर एलिजिबल बेनिफिशियरीज. इससे क्या होता है, जो इनिशिएटिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये फुलफिल नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है. राइट, सो दीज इनिशिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक अरुणाचल राइजिंग कैंपेन. राइट, सो इससे क्या है, एक्सेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. वुमेन एम्पावरमेंट हमने जैसे बोला है, जैसे हमने देखा, वी आर टॉकिंग अबाउट दुलारी कन्या स्कीम, या टॉकिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बहुत सारे लोग आज इंडिया में ऐसे भी है, अरुणाचल में भी है, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो
की कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में उन्हें नहीं पता, तो जाहिर सी बात है एडवांटेज या बेनिफिट्स नहीं उठा पाते उन चीज़ों का, राइट। तो इसके साथ ही एक्टिव गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, राइट। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। इसके साथ ही यहाँ पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव, जिस तरीके से दुलारी कन्या के बारे में बोला गया है इन द अरुणाचल राइजिंग स्कीम, वी थॉट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी थोड़ा दुलारी कन्या स्कीम के बारे में देख लें। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। स्पेशली क्यों, ये दुलारी कन्या इनिशिएटिव रिसेंटली रिवैम्प किया गया था। इट वॉज रिवैम्प्ड। रिवैम्प करने का मतलब है इसे थोड़े बदल के और बेहतर किया गया है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें और पीपल फ्रेंडली किया गया है, राइट। सो देखते हैं ये दुलारी कन्या स्कीम क्या है, किस तरीके से रिवैम्प हुआ है, राइट। देखिए, दुलारी कन्या स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे हम, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, एज यू कैन सी। तो गर्ल चाइल्ड के लिए जो असिस्टेंस है 20,000 था इनिशियली, अभी इसे 50,000 कर दिया गया है। और इसमें एक कंपोनेंट है 30,000 यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट होगा बर्थ पे, और 20,000 जो है डीबीटी। डीबीटी क्या है आपका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा आपके बैंक अकाउंट में, राइट। डीबीटी आपने सुना होगा, आधार के बारे में सुना होगा, राइट, जनधन आधार मोबाइल। तो ये डीबीटी उस तरीके से बैंक में जाता है ताकि आप क्लास 11 में एडमिशन ले सके, राइट। तो आप देख सकते हैं इसे कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, एजुकेशनल अटेनमेंट की बात की जा रही है, right? So overall this points to the empowerment of the girl child, empowerment of women. Okay, so that is the major objective, financial incentives through the दुलारी कन्या स्कीम। इसे वैसे 2016 में ही अनाउंस किया गया था, 2017 में लॉन्च किया गया था। सो ये इतना नया स्कीम नहीं है, लेकिन रिवैम्प होने की वजह से और अरुणाचल राइजिंग इनिशिएटिव की वजह से ये न्यूज़ में आ गया है, राइट। तो वी शुड डेफिनेटली हैव अ लुक इनटू इट, देखते हैं और कंपोनेंट्स क्या है और इसका एम क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने देखा, 30,000 का आप एफडी करा रहे हो, राइट, बर्थ पे ही। एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, है ना। इसके सके देखिए, आप अगर एफडी करा रहे हैं बर्थ पे, तो इसके कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी होंगे। कैसे पता चलेगा कि आपकी जो कन्या है आपकी है, कहाँ पे बर्थ हुआ है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। व्हाट विल दैट अलाउ, व्हाट विल इट इंसेंटिवाइज पीपल, इट विल इंसेंटिवाइज पीपल टू गो एंड डू डिलीवरीज इन दी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, इट इज़ मच सेफर देन सिंपली डिलीवरिंग आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये जो है एक तरीके का, हम इसे नज पॉलिसी भी बोल सकते हैं। नज पॉलिसी, नज क्या है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पुश कर रही है लोगों को कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी चीज़ों को आजमाएं, राइट। इसके साथ जो है कंटिन्यूड एजुकेशन प्रमोट होगा। क्यों, हमने बोला 20,000 फॉर एडमिशन इनटू क्लास 11। So you can see that the push is also there for continued education of the girl child, right? Okay, so these are the major components as far as this is concerned, दुलारी कन्या। And see, यहाँ पे देखिए, अरुणाचल का रिसेंटली जो है, I think till 2022 वन ऑफ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स माना जाता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा थोड़ा हाई था, रिसेंट टाइम्स में कम हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रोग्राम सच एज दिस। तो जितना ज़्यादा दुलारी कन्या इनिशिएटिव्स जैसे प्रोग्राम्स आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हमारा जो सेक्स रेशियो है, मैटरनल इन्फेंट हेल्थ है, मोर्टेलिटी रेट्स हैं, हायर एजुकेशन अटेनमेंट जो है क्लास 10 के बाद या फिर ग्रेजुएशन का, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर डेफिनेटली पॉजिटिव्स। ये पर्टिकुलर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए ज़रूर एक बार देख सकते हैं आप इसे, राइट। एंड दीज आर दी क्राइटेरियाज, ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, ठीक है। सो प्लीज़ लुक इनटू देम, ओके। इसके बेसिस पे यहाँ पे बोला भी गया है कि आप 2 लड़कियों को दे सकते हैं फैमिली में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जितनी लड़कियाँ हैं सबको मिलेगा, इसमें भी एक अपर लिमिट है, 2 गर्ल चिल्ड्रन पर फैमिली, और परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा अरुणाचल का, और ऑर्गेनाइज्ड रिकग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 30,000 एफडी बर्थ पे ही मिल रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है, दिस हैज़ टू हैपन इन समवेयर where the registration and record of the birth takes place, okay, ठीक है। So these are the major components of दुलारी कन्या। This is a प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन नाउ टू वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द व्हाइट बेलीड हेरॉन, ओके। व्हाइट बेलीड हेरॉन, देखिए ये बर्ड जो है इसका बहुत चर्चा हो रहा है रिसेंटली। इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर बर्ड,
पूरी दुनिया में ये बहुत रेयर है। और इसी के लिए गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी में इसका एक प्रोग्राम हुआ है। तो प्रोग्राम इटसेल्फ इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये व्हाइट बेलीड हेरॉन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर अरुणाचल, देखते हैं। ओके, देखिए व्हाइट बेलीड हेरॉन जो है, एज यू कैन सी, इट इज अ बर्ड, वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। क्यों? ये रिपोर्ट किया गया है कि 50 से भी कम बाकी है। बहुत सारी जगहों पे 200 भी बोला जाता है, लेकिन ये भी देखिए इतना बड़ा नंबर तो नहीं है। तो वेरी वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स, इतना फ्यू है। तो IUCN रेड डेटा बुक हमें क्या बोलेगा कि इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, तो ये आप डायरेक्टली ही बोल सकते हैं, इतने कम इंडिविजुअल्स हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो होगा ही। इट मस्ट बी अकॉर्डेड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी क्या होगा, हमारा जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वहाँ पे ये दाखिल है, ठीक है। दैट इज अ व्हाइट बेलीड हेरॉन। अब अगर इंडिया ने इसके शेड्यूल में लिखा है, डज इट मीन कि इंडिया में पाया जाता है? यस। देखिए व्हाइट बेलीड हेरॉन जो है, ऑल्दो इट इज वेरी फ्यू इन नंबर्स, ये इस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। एज यू कैन सी, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, राइट। इंडिया में यहाँ नामदफा जो है, नामदफा के आसपास पाया जाता है टाइगर रिजर्व। ये भूटान है, यहाँ पे भूटान में पाया जाता है, ओके, एंड बर्मा। सो दीज आर द एरियाज वेयर, अब देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस एरियाज जहाँ पे व्हाइट हेरॉन, व्हाइट बेलीड हेरॉन मिलता है, राइट। तो नामदफा यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो दिस इज द हैबिटेट एरिया। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हैबिटेट एरिया इतना कम क्यों है, इतनी कम इंडिविजुअल्स क्यों है, देखिए दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड सैडली अनफॉर्चुनेटली इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। बायोडाइवर्सिटी की जो लॉस है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, इट इज कंपाउंडेड बाय सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है। पहला है आपका लेट अस से डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ क्या होता है, समथिंग कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब व्हाइट बेलीड हेरॉन अगर किसी स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, इंसेक्ट स्पीसीज या फिर कोई भी स्पीसीज जो इसको खाता है, जो 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 ये खाता है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए, इसका फूड अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, तो व्हाइट बेलीड हेरॉन भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये को एक्सटिंक्शन बोलते हैं, एक साथ दो स्पीसीज, डिपेंडेंट स्पीसीज, 3 डिपेंडेंट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज द सर्वाइवल इज कंसर्न। दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेड हैबिटेट, फ्रेगमेंटेड। अब देखिए आइडियली क्या होना चाहिए, ये पूरा हैबिटेट जो है कनेक्टेड होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली यू नो यहाँ पे अरुणाचल में थोड़े मिलते हैं, यहाँ पे भूटान में थोड़ा मिलता है। कैन यू सी, इट इज़ नॉट ऑलवेज कनेक्टेड, बर्मा में, राइट। सो फ्रेगमेंट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये सब चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंट्रीब्यूट करता है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉमन विद दैट ऑफ द व्हाइट बेलीड हेरॉन, ठीक है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। दीज आर द डेफिनेट थ्रेट्स। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डेफिनेटली आपको पता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, ये अगर डैम ऐसे बनाते हैं आप, ये जो इसका स्टोरेज एरिया है ये पूरा सबमर्ज हो जाता है, और ये सबमर्ज होने की वजह से यहाँ पे पीछे जो हैबिटेट है ये तो लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपका जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम रिवर का जो इकोलॉजी है, रिवर एंड इकोलॉजी चेंज हो जाता है, राइट। सो इफ द व्हाइट बेलीड हेरॉन इज डिपेंडेंट ऑन दिस इकोलॉजी, इट विल ऑब्वियसली गेट रिड्यूस्ड इन नंबर, इसका नंबर्स इफेक्ट होंगे, राइट। ओके, सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स एज फार एज द व्हाइट बेलीड हेरॉन इज कंसर्न। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे है कि क्यों इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए इट इज़ ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिपेंडेंट बर्ड, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिपेंडेंट है, तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ रिवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मैंने जैसे बात किया था, राइट। रिपेरियन फॉरेस्ट, रिपेरियन फॉरेस्ट क्या होता है कि रिवर है, राइट, और रिवर में जैसे अलग अलग जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट माइट स्पैन अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे जो हो रहा है ये इन चीज़ों को भी अफेक्ट कर सकता है, डाउन स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, राइट। तो रिपेरियन फॉरेस्ट को ये क्या करता है, इरोजन से बचाता है। इसके जो हैबिट्स हैं देर ऑल्सो प्रोटेक्ट सम अदर स्पीसीज, राइट। ऐसा ही होता है, राइट। स्पीसीज आर इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटी प्रिजर्वेशन इसके लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। देखिए जहाँ पे मिलता है वो भी रिमोट एरियाज़ हैं। इन रिमोट एरियाज़ पे हु इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट, कौन प्रोवाइड कर सकता है प्रोटेक्शन, दैट इज़ द लोकल कम्युनिटी। तो इन लोकल कम्युनिटीज़ को अरुणाचल राइजिंग इनिशिएटिव्स जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू हम ऐसे चीज़ों के लिए भी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ डुअल पर्पस, ओके। साइंटिफिक मॉनिटरिंग करना होता है और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, साइंटिफिक मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है इतनी रिमोट एरियाज़ में। देखिए बहुत फ्यू ईयर्स बैक, ओनली अराउंड 2011,
ये जो वाइट बिल हिरन है इसके नेस्ट हमें मिले थे नामदफा में, राइट। सो इट्स नॉट वेरी न्यू, इतना रिसेंटली, राइट, इट्स अ वेरी रेयर स्पीसीज, बहुत रिसेंटली ही हमें मिला है ये, तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो इसके बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Next, we have something called the Gumkum Gumpha Festival. Okay, Gumkum Gumpha Festival, prelims perspective से important है, art and culture perspective से important है. What is the festival? देखिए फेस्टिवल में one of the more important aspects is कि कौन ये सेलिब्रेट करता है. Gumkum Gumpha Festival is celebrated by the Puroik tribe. पुरोहिक ट्राइब सेलिब्रेट करता है, सो ऑब्वियसली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप लोगों को पता होगा जो अमेंडमेंट है अरुणाचल स्पेसिफिक, उस पर ये बहुत ही ज़्यादा relevant है, right? Land and people of Arunachal, and of course see it symbolizes celebration, unity, harmony, resettlement, tradition, right? All of these things are very much in line with the celebrations of different festivals of Arunachal Pradesh, right? Okay, so बाकी देखते हैं कि इस फेस्टिवल के बारे में. यहाँ पे जो पुरोहिक लोग हैं, हमारी जो पुरोहिक ट्राइब है, सो दे आर मोस्टली अराउंड ईस्ट कामेंग, रादादी, कुरुंग कुमे, अपर सुबनसिरी एंड पक्के केसंग, ठीक है. और इनका अपना ही लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट कल्चर, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स होते हैं, राइट. सो इनके कल्चर जो है, इनका फेस्टिवल जो है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, राइट. एंड सो जस्ट लाइक मेनी अदर फेस्टिवल्स है ना, कम्युनिटी बॉन्डिंग, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, इन सेलिब्रेशंस के थ्रू यही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि अपने कल्चर को, यू कीप द कल्चर अलाइव through these celebrations, right? Okay, so that is very much in line with the other festivals. इसके basis पे एक prelims practice question दिया गया है, इसका आंसर आप comment section में दे सकते हैं. Okay, okay, so this is it for this week's Arunachal Pulse. मिलते हैं next week and I wish you good luck till then.